श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवाश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा मैया जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को हम माँ नर्मदा जी के परिक्रमा के विषय पर चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने आपसे परिक्रमा मार्गस्थ के लिए जो पूर्व तैयारी है, हमारे साथ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस विषय में जानकारी दी थी। और सबसे प्रथम हमने आपको एक बात ये भी बताई थी कि हमारे हृदय में सबसे प्रथम पुत्र को माँ के प्रति जो भाव होता है, वो भाव हमारे हृदय में होना चाहिए, ताकि वो कोई नदी नहीं है, वो एक ऊर्जा का स्रोत है बहुत बड़ा, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो हमारे हृदय में, उनके लिए हृदय में माँ का भाव होना बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात हमने आपको बताया हमें हमारे गुरु की, हमारे माता पिता और जो वैवाहिक है, विवाहित है, उनके लिए अपने पति पत्नी, उनकी अनुमति आवश्यक है। यहाँ तक हम लोग आए थे। अभी हम आज इसके आगे चलेंगे। परिक्रमा के लिए अभी हमें निर्धारित समय, तिथि, जहाँ से निकलना है, ये सब हम तय करेंगे। ये तय निश्चित हो गया कि इस तिथि को हमें अभी प्रस्थान करना है। प्रस्थान के बाद अब सर्वप्रथम हम जहाँ रहते हैं, गांव, नगर, शहर आदि आदि, तो वहाँ से हमें हमारा रहिवासी प्रमाण पत्र साथ में ले लें और अपना आधार कार्ड, ये दो आवश्यक है, जिसके चलते रास्ते में हमें कोई ये नहीं कह सके कि ये कौन है और कहाँ से आया, किस लिए आया। अब हम प्रस्थान कर चुके हैं माँ नर्मदा जी की ओर। हमारे शहर, नगर, गांव आदि से प्रस्थान करके यात्रा शुरू हुई है और बड़े आनंद के साथ हम आपको बता रहे हैं कि इसके साथ साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और इस कथा के दौरान, इस सत्संग के दौरान, इस श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के YouTube चैनल के माध्यम से माँ नर्मदा मैया जी की परिक्रमा हम यहाँ बैठकर पुनः एक बार करेंगे। एक बार सशरीर करने के पश्चात दोबारा इस YouTube चैनल के माध्यम से मानसिक रूप से परिक्रमा शुरू होगी। अब यह तो निर्धारित नहीं है कि हम आज तो प्रस्थान कर चुके हैं, बीच में चातुर्मास भी आएगा। इस मानसिक परिक्रमा के दौरान चातुर्मास भी आएगा, परंतु इस मानसिक परिक्रमा के लिए हमें चातुर्मास जो है वो रोक नहीं पाएगा। हमारी यात्रा जो है वो इस सत्संग के दौरान इस माध्यम से चलती रहेगी। इसका समय निर्धारित नहीं है कि हमारी परिक्रमा
किस दिन पूर्णाहुति होगी, परंतु शुरुआत तो हो चुकी है। अब कितने साल ये चलेगी ये पता नहीं, कितने महीने चलेगी ये माँ नर्मदा जी ही जानती है। ताकि हमने तो उनकी ओर सौंप दिया है कि अब ये यात्रा इस माध्यम से तो हो रही है, और ये भी हो सकता है कि वो इसके द्वारा सशरीर भी फिर से दोबारा करवा ले। ये प्रार्थना भी है हमारी माँ नर्मदा मैया जी के श्री चरणों में। भगवान दत्तात्रेय, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी और माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में फिर से दोबारा बार बार प्रार्थना करते हैं आपका सानिध्य प्राप्त हो, आपका प्रेम, आपका स्नेह प्राप्त हो और अंतरंग साधना में उन्नति हो। श्री धामनाथ ब्रह्म सेवा आश्रम से जुड़े हुए सभी परिवारों को उनके जीवन में उनकी आध्यात्मिक यात्रा, अंतरंग यात्रा में उन्नति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसी यात्रा में देश, काल, वस्तु स्थिति, परिस्थिति, इन सब की कोई मर्यादा नहीं है, ताकि ये मानसिक यात्रा है। और इस मानसिक यात्रा के दौरान इन नियमों का बंधन नहीं रहता। तो आज हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं माँ नर्मदा जी की ओर। हमारे साथ में कमंडल है, व्यास दंड है, पीठ पर बैग है, साथ में माँ नर्मदा जी है और इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ नर्मदा जी। इनकी कृपा आशीर्वाद से इस यात्रा की शुरुआत आज से प्रारंभ हो चुकी है। यात्रा का प्रारंभ जो है वो अमावस्या के दिन नहीं हो। यात्रा करने के दौरान अमावस, पूर्णिमा, 11, इन दिनों में परिक्रमा मार्ग में हमें परिक्रमा नहीं करना चाहिए। उस दिन जिस स्थान पर है उस स्थान पर विश्राम करना चाहिए। अब हम चल रहे हैं और कुछ ही समय में ओंकारेश्वर पहुंच जाएंगे और वहीं से हम यात्रा का प्रारंभ करेंगे। कई लोग अमरकंटक से यात्रा शुरू करते हैं, कहीं ओंकारेश्वर से शुरू करते हैं, कोई बड़वाहा से शुरू करते हैं। ओंकारेश्वर से दूसरी बाजू जो है उसका नाम है बड़वाहा। शास्त्र विधि विधान में दिया गया है, स्कंद पुराण में दिया गया है कि परिक्रमा की जो शुरुआत देवताओं ने जो शुरुआत की थी वो माँ नर्मदा जी के उत्तर तट पर बड़वाहा है, गांव है, और वहीं उसी के पास में ओंकारेश्वर का जो ईशान्य कोना आता है जो बड़वाह से थोड़ा आगे चलकर कुछ ही समय पर आता है, जहाँ पे 24 अवतार कहा गया है, जिस स्थान का नाम 24 अवतार है। उस स्थान से देवी देवताओं ने अपनी यात्रा माँ नर्मदा जी की परिक्रमा का प्रारंभ किया था। तो ओंकारेश्वर से शुरू करने वाले जो होते हैं वो दक्षिण तट से शुरू करते हैं। बड़वाहा से जो यात्रा शुरू होती है वो उत्तर तट से शुरू होती है, और अमरकंटक से जो यात्रा शुरू होती है वो भी दक्षिण तट से ही शुरू होती है। तो ऐसे जो भी माँ नर्मदा जी के भक्त हैं वो अपने अपने स्थान से वो यात्रा शुरू करते हैं। तो हम कुछ समय पश्चात यात्रा पूर्ण होती होगी और हम पहुंचेंगे परिक्रमा के प्रारंभ स्थान पर, और जहां से हमारा परिक्रमा का आरंभ शुरू होगा
अभी हमारी यात्रा जो है करते 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 हम सर्वप्रथम ओंकारेश्वर तो पहुंच ही गए हैं। अब ओंकारेश्वर से हम हमारी यात्रा के लिए सबसे प्रथम पीठ पर बैग है, वो तो हमेशा भी साथ में ही रहने वाला है, इसलिए ना रुकने की जगह खोजना है ना ही किसी की व्यवस्था की आवश्यकता है। अब हम हमारे पीठ पर जो बैग है, हाथ में व्यासदंड है, एक हाथ में कमंडल है। वहां पहुंचने के पश्चात अगर हमारे साथ में और कोई नहीं है, अकेले हैं, तो हमारे पास में जो बैग है वो कहीं ना कहीं रखना होगा। तो कहाँ रखेंगे? तो ओंकारेश्वर में जो परिक्रमावासी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। वहाँ पर जाकर अपना नाम आदि लिखवाना, आधार कार्ड दिखाना, अपने पास में जो लाया हुआ जो बैग है वो हमने रखा हुआ है अभी, और अब केवल अपने हाथ में एक कमंडल है और एक व्यासदंड, इतना लेकर हम गो घाट पहुंचे हैं। बड़ा सुंदर ऐसा नज़ारा है, माँ नर्मदा जी बह रही है और माँ नर्मदा जी के बीचों बीच में ओंकारेश्वर भगवान विराजमान है। ऐसा ये बीच का पहाड़ी, उस पहाड़ी पे ओंकारेश्वर भगवान विराजमान है। उस पहाड़ी का नाम है मानधाता। ये मानधाता क्या है, इस विषय पे भी हम चर्चा कर लेंगे, परंतु सबसे प्रथम हम तो पहुंचे हैं गो घाट पे, और गो घाट पे बैठकर हम इस समय बिल्कुल माँ नर्मदा जी के आनंद में उनके दर्शन करके हम बड़े सौभाग्यशाली और बड़ा आनंद आ रहा है हृदय में। आहा, कितना सुंदर नजारा है, कितना साफ सुथरा जल, स्वयं एक ऊर्जा का स्रोत, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद, बहुत गहरी शांति, जिससे हम पूरा बाह्य जगत भूलकर अंतरंग साधना की यात्रा, जो हमारे इष्ट है उनका ध्यान, गणेश जी का पूजन कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे इष्ट देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे कुल देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे माँ, हे नर्मदा मैया, आपसे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रार्थना है कि आप हमारी जो यात्रा है, आपकी परिक्रमा जो हम करने आए हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम हाथ जोड़कर आप ही से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही इस तन मन से आप ही की परिक्रमा आप ही करवा लो। ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा आप हमें प्रदान करो, ऐसी प्रार्थना हम कर रहे हैं। तत्पश्चात थोड़ी देर आंखें बंद करके हम उनके समक्ष बैठे हुए हैं और उनका आनंद ले रहे हैं। ऐसा दिव्य अद्भुत स्थान जिसकी गहराई आज तक कोई नाप न सका। माँ नर्मदा जी की जो गहराई है, ओंकारेश्वर तीर्थ हो गया, भेड़ा घाट हो गया, कोटेश्वर महादेव एक तीर्थ है। ऐसे स्थानों पे माँ नर्मदा जी का पात्र, उसकी गहराई जो है कोई नाप नहीं सका आज तक। ना साइंस विज्ञान इतना बड़ा हो गया, परंतु वो भी आज नाप न सका। ऐसी
ये दिव्य भूमि, इस स्थान पर कली का जो प्रभाव है वो काम नहीं करता। बाह्य जगत में कली का प्रभाव खूब है, परंतु यहां मां नर्मदा जी के पास में कली का प्रभाव काम नहीं करता। इस स्थान पर हम पहुंचकर अपनी मां के गोद में 9 महीने जैसे सुरक्षित रहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हम अभी मां के गोद में आए हैं और हम बिल्कुल सुरक्षित है, इतने सुरक्षित है कि हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। मां अपने पुत्र की ध्यान क्षण क्षण पल पल रखती है। ये अनुभव करने की यात्रा है, इसीलिए कहा गया श्री धामनाथ ब्रह्म सेवा आश्रम ने यही कहा कि जहां से शुरू होती है अनुभव से अनुभूति की यात्रा। अनुभव जो है ये पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, इनके द्वारा होता है और इन्हीं अनुभवों से हमें अनुभूति की ओर जाने के लिए साधन, ये शरीर प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमें पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय प्राप्त हुए हैं। इसी अनुभव से हमें अनुभूति की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे कुल देवता से भी प्रार्थना है, उनके भी श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। हमारे इष्ट देवता, हमारे गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे माता पिता, सभी देवी देवताओं को प्रणाम, सभी को साष्टांग दंडवत, कोटि कोटि वंदन करते हुए उनकी अनुमति प्राप्त कर ली है। अभी हमें परिक्रमा की शुरुआत करने हेतु सर्वप्रथम मुंडन करना है। अब हम मां की गोद में बैठे हुए हैं। इसी गो घाट पर मुंडन किया जाता है और हम अभी मुंडन करके फिर स्नान कर लेंगे और स्नान के पश्चात हम चलेंगे ओंकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने हेतु। परंतु सर्वप्रथम हम ओंकारेश्वर महादेव जी के दर्शन के पहले हम ममलेश्वर भगवान के दर्शन कर लेंगे। मुंडन करने के लिए समय लगेगा। अब मुंडन करके हम स्नानादि निवृत्त होंगे। सर्वप्रथम तब तक हम विचार करते हैं, शांत बैठते हैं। मुंडन प्रक्रिया चल रही है, हमारा मुंडन हो रहा है, नाई उसका काम कर रहा है, परंतु हम तो वहां केवल शरीर रूप से बैठे हैं। मन तो हमारा मां के गोद में ही लगा हुआ है। मुंडन तो शरीर का हो रहा है, परंतु मन जो है वो मां की तरफ ही खींचा हुआ है, उसका आनंद ले रहा है। अब हम मुंडन पूरा हो गया, स्नानादि नित्य कर्म करने के लिए मां की गोद में गए हैं, मां से हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब स्नानादि निवृत्त होकर हम ममलेश्वर भगवान के दर्शन के लिए हमारे कमंडल में जल भरकर चल दिए हैं और हमारे हाथ में जो जल है वो जल से हम ममलेश्वर भगवान को जल अर्पण करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी यात्रा के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए, कृपा आशीर्वाद दीजिए। और वहीं से फिर दोबारा कमंडल लेके फिर मैया में जाएंगे, फिर मां नर्मदा जी से जल लेकर, जल भरकर ओंकारेश्वर पहुँचे और ओंकारेश्वर में ओंकार जी के पूजन अर्चन कर, उनको जल चढ़ाकर
उनके समक्ष बैठकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमें माँ नर्मदा मैया जी की परिक्रमा हेतु आप कृपा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। निर्विघ्नता से हमारी यात्रा पूर्ण हो, ऐसे आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। और फिर से हम अभी मानधाता की परिक्रमा के लिए चल रहे हैं। अभी हम आपको मानधाता की परिक्रमा के लिए चलेंगे। तब तक थोड़ी देर हम भगवान ओंकारेश्वर जी के दर्शन कर यहाँ पर स्थित शांत बैठेंगे और फिर से हम आपको आगे मानधाता की परिक्रमा के लिए ले चलेंगे। हम अभी ओंकारेश्वर महादेव जी के समक्ष बैठकर शांत विचार कर रहे हैं कि ओंकारेश्वर महादेव यहाँ पर आकर क्यों बैठे हैं। ये मानधाता जो कहा जाता है, इनको मानधाता नाम क्यों दिया, इनकी परिक्रमा क्यों करते हैं, यहाँ पर ही आके वो क्यों स्थापित हो गए, इस विषय पे भी हम चिंतन करेंगे। थोड़ी देर शांत बैठेंगे। अभी बैठे हैं, बैठने दो। तब तक के लिए आप जो है इस श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम जो है इस YouTube चैनल को थोड़ी सेवा तो कर लीजिए और लोगों तक पहुंचाने की, सब्सक्राइब्स करने की और लोगों तक शेयर करने की ये सेवा कर लो। फिर आगे के इसमें हम आपको बताएंगे कि ये मानधाता यहाँ क्यों आए, ये मानधाता कौन है, श्री ओंकारेश्वर महादेव यहाँ आके स्थित हो गए, इनका महात्म्य क्या है। ये हम आगे की यात्रा शुरू कर लेंगे। अभी आप इतनी सेवा कर लो कि श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम सब्सक्राइब्स करें और अन्य लोगों तरफ इसको शेयर करें, इस सेवा में लगे रहो। फिर ओंकारेश्वर महादेव कृपा करेंगे और मानधाता भी हमारे पे कृपा करे। हमारी आगे की यात्रा जो है वो मंगलमय सुखदमय हो, ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।